कहीं ना कहीं संस्कारों में चूक हैं, तो वो संस्कार हमें सही करने होंगे। मिरग, अब ये मिरग का उदाहरण दे दिया हिरण्यकश्यप महाराज ने। मीन यानी मछली। अब मछली का उदाहरण गुरु महाराज सद्गुरु रविदास जी महाराज बता रहे हैं, फरमाते हैं, आदेश उपदेश करते हैं कि मछली के अंदर भी एक दोष होता है, और वो दोष है रसना का। ये जो हमारी जीवा है ना, ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। बाकी सब तो एक ही इंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय होती है और 5 कर्मेंद्रिय होती है। आप देखिए, आंखें सिर्फ ज्ञानेंद्रिय है, एक इंद्रिय है। कान है सिर्फ एक इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, सुनने का ध्वनि का ज्ञान होता है। नासिका है, ये ज्ञानेंद्रिय एक ही है, सुगंध दुर्गंध का ज्ञान इससे होता है। पर जो जिह्वा है, ये जिह्वा ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। जब इससे स्वाद चखा जाता है तब इसको कहते हैं रसना, यानी स्वाद का ज्ञान हो रहा है। और जब इससे कुछ कहा जाता है ना, किसी को आवाज बाहर निकलती है, बोलते हैं, उस समय इसको कहते हैं वाणी। ये रसना का दोष, मछली जैसे रसना के दोष की वजह से फंस जाती हैं, ऐसे ही ये मनुष्य भी रसना के दोष की वजह से फंसता है। कांटे में मांस का टुकड़ा लगा करके फेंक दिया तालाब में, मछली उसके रसना के दोष की वजह से उसको कांटे को निगल गई और मारी गई। रसना का दोष इसमें भी तो है मनुष्य में। और इतना है कि पूछो मत, बहुत बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। इस रसना के रस के बस में निगल गई कांटे को मुख में, फिर मीन पछताई, सब दुखी हुए मेरे भाई, इस इंद्री जाल सर्कस में। ये इंद्रियों का जाल ऐसा है जो से मजबूर कर देता है। अभी ये शुरू हो गया था ना प्रोग्राम रचना की वजह से। कुछ शब्द है, किसी ने कहा और वो सुन ना पाए हम। झगड़ा कहां से शुरू होता है कि किसी ने ऐसा शब्द बोल दिया जो सहन नहीं हो पाया, तो विवाद शुरू हो गया। बोलना और सुनना दोनों से झगड़ा हो गया शुरू। और यदि सुनने की भी सामर्थ्य है और बोलने की भी सामर्थ्य है, तो क्या कहना है। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं भैया। पुराने जमाने में, अभी थोड़ी देर पहले भी पुराने जमाने की कहानी सुनाई थी, अभी एक और पुरानी कहानी है। एक गांव में एक आदमी ने अंग्रेजी के 4 शब्द याद किए, यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू। उसे गांव में सब अंग्रेज समझने लगे, सोचे बहुत बड़ा अंग्रेज है, विद्वान व्यक्ति है, और कोई इतना पढ़ना लिखना जानता नहीं था। अगर कोई उससे बात नहीं करता, वो तुरंत अंग्रेजी के शब्द डाल देता था, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अगर शोक सभा थी, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। और अगर कहीं जन्मदिन का प्रोग्राम था, वो जोश के साथ बोल देता था। यात्रा कर रहा था एक दिन ट्रेन में, एक कोई हष्ट सा व्यक्ति, जैसे हमारे जयराम गौतम जी आए, देख करके अलग सी छवि लगती है, कोई भारी भरकम है, और वैसे भी ठीक है, शब्दों के आधार से, वाणी के आधार से और सेवा के भाव से भी इनका ऐसे कोई व्यक्ति हष्ट सा, उसकी अटैची गुम हो गई। अटैची कहते थे उस लाइन में, अटैची होता था सामान रखने के लिए, और वो गुम हो गए। उसमें कोई कीमती कागजात, कोई कीमती सामान था। वो सबसे पूछता फिर रहा, भैया मेरी अटैची देखी क्या। अब उस विद्वान व्यक्ति से भेंट होगी उसकी, पूछा भैया मेरी अटैची देखी है, तुम्हारे पास है क्या। उसने सोचा ये तो भाई पढ़ा लिखा सा लग रहा है, कहीं अंगूठी भी पहने, पेन भी लगा के रखा है, जेब पे चश्मा भी रखा है, तो इसका मतलब ये अंग्रेजी समझ जाएगा। तुरंत पहला शब्द सुना दिया, यस। आपका कोई कीमती सामान हो, आप पूछे आपके पास है, और वो कहे यस, तो आप क्या कहोगे, भाई मांगोगे उससे, जब आपके पास है तो दे दे। अब भक्ति जी ने कहा भाई 2 लाओ, जब आपके पास है दे दो मुझे।
उसने तुरंत दूसरा शब्द अंग्रेजी का पढ़ दिया, नो, भाई दूंगा नहीं। एक आदमी आपका कीमती सामान को कह रहा मेरे पास है और फिर ये कहता है कि दूंगा नहीं, भाई जो मर्जी कर ले, तो कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा। और जब गुस्सा आता है फिर पहले शब्दों से ही आता है, गुस्सा शब्दों से प्रकट होता है ना। अब इन्होंने कहा फिर ऐसा है, पिटाई हो जाएगी। उसने तीसरा शब्द पढ़ दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी कोई फिक्र ही नहीं है। बस जितनी देर थी, फिर क्या था, फिर तो कूट दिया उसको। एक तो पीटना, एक कूटना होता है। जब कुटाई हो गई, सोचा भाई चल कूट तो गया, चौथा शब्द भी बोल दो, थैंक यू। सब जानते हैं शब्द शब्द का खेल है। शब्द शब्द को सब कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे खाओ। बोलो जी संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। बोलना तो सब जानते हैं, पर किस वक्त क्या बोलना है और कितना बोलना है, जब ये आ गया ना कि क्या बोलना है समय के अनुसार और कितना बोलना है, ये आ गया तो समझ लीजिए कि आपके बोलना आ गया। और नहीं तो फिर भैया युद्ध होते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले शुरू हो गया था, इससे भी भयंकर युद्ध हो जाते हैं। ये रचना पता नहीं क्या क्या कराती हैं। स्वाद तो चखा जाता है, स्वाद लिया भी जाता है इससे, किसी की निंदा करके, किसी की चुगली करके स्वाद लेते भी है। ऐसी भी कहानी बनती है। मृग मीन भृंग, अब भृंग कहते हैं भंवरे को, भंवरा सूंघ का है, फूलों पर मंडराता है। अब यहाँ फिर वहां सूंघता करता है। अच्छा हम भी तो नाक लगाते हैं ना, अपनी नाक बड़ी कर लेते हैं। अच्छा क्या बंदा आज इनके यहाँ पे है, क्या माहौल हो रहा है इधर का, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चर्चाएं हो रही है, माहौल गर्म है या माहौल ठंडा है, उस नाक को कहां कहां तक घुसा देते हैं। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि ये एक दोष की वजह से ही इनको मृत्यु का मुख देखना पड़ता है। मनुष्य में तो पांचों, मृग मीन भृंग पतंग। अच्छा जी, पतंग मतलब पतंगा। अभी आपने देखा होगा बरसात के मौसम में लाइट के ऊपर बहुत सारे जीव आ जाते हैं ना, पतंगे। पतंगे का नाम आपने सुना होगा, मोमबत्ती पाते थे पहले, परवाना, परवाना कहते हैं उसको, परवाना भी कहते हैं। तो वो आ जाता है लाइट के ऊपर, दिए की लो पर, मोमबत्ती की लो पर, और वहां आकर के उसका मरना निश्चित है। फिर भी आता है, वो मर जाता है, क्योंकि उसे वो लाइट जो है बहुत सुंदर लगती है। दृष्टि का दोष है उसमें, मोतियाबिंद नहीं है, उसके अंदर दोष है ये कि उसको ये सुंदर लगती है बहुत ज्यादा लाइट, फिर उसकी तरफ दौड़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है उसकी तरफ, और बस स्वाहा, खत्म हो गया मामला। इस मनुष्य के अंदर भी, इसके अंदर भी तो ये नजर का दोष है और नजरिए का भी दोष है। इसका ध्यान रहता है कहां कहां पर कि कौन कहां पर बैठा है, कौन किसके पास बैठा है। सत्संग में भी कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन गोल मटोल है, किसका रंग पक्का है, किसका कच्चा है। सत्संग में आकर के विदृष्टि कहां कहां तक घुमाई जाती है, ये भी तो विचार करने की बात है। ये दोष भी तो मनुष्य के अंदर है, वहां पतंगे के अंदर है, परवाने के अंदर, यहाँ मनुष्य के अंदर भी है। तो बचेगा कैसे? नजरिया बदलना पड़ेगा। हे सतगुरु, बस इतनी कृपा करो मेरे मालिक कि मेरी नजर में ऐसी तासीर बन जाए और जिधर देखो बस आपकी तस्वीर बन जाए। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की। ये कुछ और नजर ना आए आपके सिवा। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, कुंचर कहते हैं हाथी को।
हाथी कामांध होता है, काम की जो है भावना भूल जाता होती है उसमें। शिकारी जंगल में कागज की हथेली बना करके पेंट करके खड़ी कर देता है, गड्ढा खोद करके हाथी आता है और गड्ढे में गिर जाता है, उसको पकड़ के ले जाते हैं। बस फिर क्या, हाथी मेरा साथी, फिर तो जिधर मर्जी उसको घुमाओ, अपनी मर्जी से चलाओ। ऐसे तो होता है। ये मनुष्य जो है इसके अंदर भी ये काम का दोष भी है, इससे भी पीड़ित है। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामे ही काटी के तक आस। इसमें तो पांचों है, कहां तक बचेगा फिर? माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलिन। अविद्या की वजह से इसके विवेक का दीपक मलिन हो गया, धुंधला हो गया। अविद्या की वजह से तो कर्म करता है। एक बालक खूब पढ़ाई करके घर आया और घर आकर के अपनी मां से कहा, मां मैं बहुत बड़ा विद्वान बन गया, मैं अपनी विद्या से तर्क से असंभव को संभव कर सकता हूं। मां ने कहा, बेटा असंभव को संभव कैसे कर सकते हो? कि कर देता हूं मैं तर्क से। मां के हृदय में तो ममता होती है। मां 2 लड्डू लेकर के आई प्लेट में रखकर, कहने लगी, बेटा पहले कुछ खा लो, बहुत दूर से चल कर आए हो। कहता है, मां ये बताओ ये लड्डू कितने हैं? मां ने कहा, बेटा ये लड्डू 2 हैं। लड़के ने कहा, मां मैं देखो अभी इनको 3 लड्डू सिद्ध करूंगा 2 को। कैसे? उंगली रखो। मां ने 1 लड्डू पे उंगली रखी, बोलो कितना है? कि 1। दूसरे पे कि 2। लड़के ने तुरंत कहा 2 और 1 3 हो गया। अब इधर से भी गिनो, 1 इधर उंगली रखी, 2 और 1 3। कि मां ये 3 लड्डू है। गणित का सिद्धांत है, 2 और 1 3 होते हैं। मां परेशान हो गई, कहने लगी, बेटा ये तू भी जानता है कि लड्डू 2 ही है। इतनी देर में लड़के का पिताजी आ गया, बाप आ गया। कहने लगा, क्या मामला है? माता ने पूरी बात बताई। कहा, बेटा एक बार मुझे भी तो बताओ कैसे कैसे है कि उंगली रखो। उंगली रखी 1, दूसरे पे उंगली रखी 2। लड़के ने तुरंत कहा 2 और 1 3। इधर से गिनो चाहिए, 1 2 और 1 3। उस आदमी ने कहा, बेटा ये तेरी मां अनपढ़ है, ये नहीं जानती। मुझे तो समझ में आ गया लड्डू 3 ही है, इसको नहीं पता, बेचारी को अनपढ़ है ना। अभी से भी समझ में आ जाएगा। 1 लड्डू उठाया, बुढ़िया को दे दिया, खा लिया उसको। दूसरा लड्डू उठा के अपने आप खा लिया। कहने लगे, बेटे जो तीसरा लड्डू तूने सिद्ध किया था, तू खा ले उसको। क्या? क्योंकि वो तीसरा लड्डू तूने सिद्ध किया था, तुझे पता था कि लड्डू 3 है, हमें पता था 2 है। हमने तेरी बात मान ली है, अब तीसरा तू खा ले। बच्चे सोचते हैं आज के समय में कि जनरेशन गैप हो रहा है, माँ बाप कुछ जानते नहीं है, हमें ज्यादा ज्ञान है, हमें ज्यादा समझ है, लेकिन तो संस्कारों का ही अभाव है। अब उसकी बात बंद कर दी ना उसकी, क्योंकि भाई एक बात है, देखो समझने की बात है। आप बोल के देखो माँ, मुंह खुलता है ना, माँ मुंह खुलता है। बोल के देखो माँ, मुंह खुलता है। माँ के सामने सबका मुंह खुलता है। कोई चीज मांगनी हो, कोई बात मनवानी हो, कोई सामान चाहिए तो माँ से कहेंगे, क्यों मुंह खुलता है ना माँ के सामने, माँ। और बाप के सामने मुंह हो जाता है बंद, बाप बोल करके देख लो, बाप मुंह बंद हो गया, एकदम चोंच बंद हो जाती है बाप के सामने। सारे मांग पत्र रखे रखाए रह जाते हैं, फिर सहज में माँ की तरफ चलते हैं, मम्मी तो करवा दो जरा, एक छोटा सा काम है, ये करा दो। ये हमारे संस्कार है और ये संस्कार बरकरार रहने चाहिए कि वो लिहाज, शर्म, वो आदर माता पिता का होना चाहिए। बच्चा चाहे जितना मर्जी विद्वान बन जाए, जितनी विद्या क्यों ना पढ़ ले, कितना ज्ञान अर्जित क्यों ना कर ले, पर वो माँ बाप के सामने अपनी विद्या का प्रदर्शन ना करे। माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन।
तिरगत जोनी अचेत संभव पुण्य पाप असोच। 84 आपने सुना होगा ना, 4 राशि अंडज पिंडज श्वेतज उद्भिद। सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य को छोड़कर जितनी भी ये खानी हैं उनमें पाप और पुण्य की सोच नहीं होती। पाप और पुण्य की सोच और पुण्य करना, परमार्थ परोपकार करना, ये सिर्फ मनुष्य के ही बस की बात है। यही परोपकार कर सकता है, किसी गरीब की मदद कर सकता है, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकता है, यही तो परोपकार है। कबीरा जग में आई के 2 काम कर ले, एक साहिब की बंदगी, एक भूखे तो कछुए। जीवन में आना, यहाँ संसार में आना तो सार्थक हो जाएगा जब किसी जरूरतमंद की मदद हो जाएगी। और वो मदद तन से भी होती है, मन से भी होती है, धन से भी होती है, अन्न से भी होती है, वस्त्र से भी होती है। और जब भी आपको मौका मिले तो किसी की मदद करने से पीछे ना रहे। तिरगत जोनी अचेत संभव पुण्य पाप असोच, मानव का अवतार दुर्लभ की संगत कोच। ये मनुष्य का जो जन्म तुझे मिला है ये बहुत दुर्लभ है, इसमें तेरी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। यदि सोच छोटी हो गई, सोच घृणित हो गई, तो फिर मनुष्य जन्म बेकार हो गया। अपनी सोच ठीक रख, किसी के भी प्रति हृदय में जो भाव आए वो भाव ठीक होने चाहिए, शुद्ध पवित्र होने चाहिए। जीव जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए, काल फांस अबद लागे कौना चले के पाए। सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि जहां तक भी जीव हैं, सारे जीव कर्म के बस में हैं, कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। और चाहे जितना मर्जी उपाय करें, जो कर्म किया है ना वो तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा कर्म किया है उसका फल भी आपको मिलेगा, वो आपके आगे आकर के खड़ा हो जाएगा। अच्छा कर्म, यदि परोपकार पुण्य परमार्थ आपने किया है कोई अपने जीवन में, तो जब आप पर कष्ट आएगा, कोई समस्या आपको आएगी, तो आपका किया हुआ वो पुण्य आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। जीव जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए, काल फांस अबद लागे कौना चले के पाए। जिसके सामने कोई उपाय काम नहीं आता, एक ही उपाय है बस। अंतिम पंक्ति में सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, रविदास दास उदास तज भ्रम तपन तप गुरु ज्ञान। सद्गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि सबसे बड़ा जो तप है वो गुरु का ज्ञान है, जिससे सारी उदासी दूर हो जाती है, सारा भ्रम दूर हो जाता है। रविदास दास उदास तज भ्रम तपन तप गुरु ज्ञान, भगत जन भय हरण परमानंद करहु निदान। और सद्गुरु सभी भक्तों का कल्याण करने वाले होते हैं, इसलिए संतों के शरण में आकर के एक बार बस सारी समस्याओं को भूल जाना चाहिए। जब कि बस सब तो न्यौछावर हो गए, सरेंडर कर दिया है, और अब जो भी आपकी रजा होगी वो हमारी रजा होगी। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ऐसे भी वाह है और ऐसे भी वाह है। बस आपका ही जय जयकार है, सारा संसार आपका यश गान कर रहा है। सच्ची भाषा सद्गुरु रविदास जी महाराज, सद्गुरु ज्ञान दीक्षित जी महाराज, सद्गुरु श्रमणदास जी महाराज की कृपा से आज गांव सहजवा में सद्गुरु स्वामी श्रमणदास जी महाराज का पावन प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया। जिस मनोकामना को लेकर आयोजक कमेटी ने यह कार्यक्रम, यह सुंदर दरबार सजाया है, सद्गुरु परमात्मा जी इनकी मनोकामना पूरी करें, उत्तम स्वास्थ्य बख्शे, नाम बख्शे, और जो संगत जो श्रद्धालु भक्तगण दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं
सभी के ऊपर सतगुरु मालिक की कृपा दया है सदैव बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एक निमंत्रण देते हुए अपनी रचना को यहीं विराम देने जा रहा हूँ। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन गुरुगद्दी ऊन के संस्थापक अध्यक्ष महंत सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव